श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और इसी के साथ ही आ गई है सावन में पड़ने वाली नाग पंचमी की तिथि, जिस दिन आपको काले तिल और शहद का एक छोटा सा उपाय करना है और आपकी सभी समस्याएं चुटकियों में समाप्त होने वाली हैं। पंडित पूज्यनीय गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा से सुनकर एक इतना प्यारा उपाय लेकर आई हूँ। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि यदि आपके पास किराए के पैसे नहीं, आप बहुत कर्जे में हैं, कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, आप इतनी ज़्यादा टेंशन में हैं कि हम कर्जा कैसे समाप्त करें, घर में पैसों की तंगी है तो क्या करें, तो बस आपको ये छोटा सा उपाय करना और आपकी सभी समस्याएं समाप्त होंगी और जो भी कर्ज है, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। तो प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा से सुनकर बहुत ही सरल और अच्छे तरीके से मैं आपको ये उपाय बताने वाली हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप पूरा उपाय सुनिए और इस उपाय को आप ज़रूर करिए। इसके पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगला जो भी उपाय हो या वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो देखिए, प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि यदि आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, लक्ष्मी आ नहीं रही है, आप कमा तो बहुत रहे हैं लेकिन घर में बरकत नहीं है, बचत नहीं है, बहुत सी समस्याएँ हैं जो आप जिनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, आपने कहीं से लोन ले रखा है, कर्ज ले रखा है, वो दे आप नहीं पा रहे हैं, लौटा नहीं पा रहे हैं, आप इतने परेशान हो चुके हैं कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, ये जो कर्ज की तंगी है मैं क्या करूं और ये कर्ज समाप्त हो जाए। तो कुछ नहीं करना, आपको बस एक ये छोटा सा उपाय करना है और आपके ऊपर से कर्ज देखना चुटकियों में समाप्त हो जाएगा। और नाग पंचमी के दिन ये महादेव का उपाय आपकी सभी समस्याएं समाप्त करेगा और आपके घर में बरकत आएगी और धन लक्ष्मी आएंगी और देखना आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरे घर की ये समस्या समाप्त कैसे हो गई। तो चलिए बात करते हैं इस उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल और 1 चम्मच शुद्ध शहद, यानी आपको जो ख़राब जो बाज़ारों में मिलता है वो ना लें, आप हो सके तो शुद्ध शहद जो देसी शहद होता है आप उसे 1 चम्मच ज़रूर ले लें। इसके साथ ही आपको लेना है 5 कमल गट्टे। कमल गट्टे तो आप जानते ही होंगे, आप नहीं जानते होंगे तो आप बाज़ार में जाएंगे जहाँ फूल मिलते हैं वहाँ पर आपको कमल गट्टे मिल जाएंगे। तो आपको 5 की संख्या में कमल गट्टे ले लेने हैं। जो कमल गट्टा होता है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, तो आप किसी भी कंसारी की दुकान पर जाइए, आपको कमल गट्टे मिल जाएंगे। तो आपको 5 कमल गट्टे ले आने हैं। तो सभी चीज़ों को यानी काले तिल और शहद और 5 कमल गट्टे, ये सभी चीज़ें आपको एक लोटे में, जो तांबे का लोटा है आपको लेना है, तांबे के लोटे में आपको रख लेना है। बाकी जो ऊपरी हिस्सा है आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर देना है और उसमें डाल देनी है आपको थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है। और जो आपने शहद डाला है उसे आपको अच्छे से मिला लेना है, यानी वो कहीं ऊपर तैरे ना, इसलिए आपको चम्मच से अच्छे से उसे मिला लेना है। इसके बाद यदि आपके घर में कहीं पर भी गमले में या बाहर पेड़ आपके यहाँ लगा हुआ है बेलपत्र का, है ना, तो बेलपत्र के पास आपको पहुँच जाना है। यदि आपके घर में नहीं लगा है, आसपास कहीं भी या किसी शिवलिंग है या कोई मंदिर है, आप वहाँ पर जाकर देखिए, आपको बेलपत्र का पेड़ ज़रूर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर पहुँचिए। इसके बाद आपको जो बेलपत्र का पेड़ है, आपको उसकी जड़ में आधा जल यानी आधा लोटा जो जल है आपको समर्पित करना है। यदि गलती से कुछ सामग्री नीचे गिर जाए जड़ में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आधा लोटा जल वहाँ समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको पहुँचना है शिव जी के मंदिर, यानी जहाँ पर भी शिवालय हो, शिवलिंग हो, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। और मंदिर में पहुँचने के बाद आपको जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर शिवलिंग के सामने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी उत्तर दिशा में आपको मुँह करके खड़े हो जाना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है और इसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको 11 बार जाप करना है और इसके बाद पंचाक्षरी और षडाक्षरी मंत्र का आपको जाप करना है सिर्फ 11 बार। इसके बाद जो लोटा जल आधा जो बचा हुआ है आपको भगवान पर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और जो आपने जल समर्पित किया है वो जब जलाधारी से नीचे बहकर आएगा तो आपको अपने लोटे में थोड़ा सा जल ले लेना है। इसके बाद जो आपने 5 कमल गट्टे चढ़ाए थे उसमें से 1 कमल गट्टा और थोड़ा सा जल अपने लोटे में रख लीजिए। इसके बाद आप हाथ जोड़कर विनती कीजिए बाबा से, महादेव से, आपकी जो भी समस्या है, कर्ज मुक्ति की, धन की कमी है या फिर कोई भी समस्या है, आप बाबा को बताइए। क्योंकि ये जो दिन है नाग पंचमी का दिन, ये पूरे साल में एक ऐसा दिन है जिसमें भगवान शिव के जो गण माने जाते हैं यानी नाग देवता, वो भी आपकी बातें सभी सुनते हैं। तो प्लीज़ आप जो भी समस्या है आप ज़रूर बताइए बाबा को। इसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पिता का नाम और अपने परिवार की जो भी समस्या हैं आप सभी बताइए बाबा को। इसके बाद आप सीधे अपने घर पर चले आइए और जो 1 कमल गट्टा और थोड़ा सा जल आप लेकर आए थे घर पर, वो जो जल है वो अपने घर में सभी स्थान पर आप थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। इसके बाद जो कमल गट्टा है आप हो सके तो एक लाल कपड़े में और 1 सिक्का उसके अंदर रख कर अपनी अलमारी में, या यदि आप व्यापारी हैं तो आप अपने जहाँ भी व्यापार के लिए जो पैसा वगैरह लेन देन आप जहाँ करते हैं उस अलमारी में रखिए। यदि आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप ऐसे भी अपनी उस अलमारी में रख दीजिए, लेकिन ये चीज़ आपको किसी के सामने नहीं करनी है, आपको ये चीज़ अकेले में करनी है, ठीक है। इसके बाद देखना आप
आपके जो भी समस्या है, कर्ज की समस्या है और लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, या पैसा टिकता नहीं है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी जो भी पैसों को लेकर समस्या है, सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। और आप नाग देवता देखना, ये नाग पंचमी है, अगली नाग पंचमी जब भी आएगी आपके घर में बरकत होगी और आपके घर में जो भी लक्ष्मी की समस्या वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर करिए, देखना आपको संतुष्टि ज़रूर मिलेगी। और आपके जो मन में जो भी वो है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, या मैं बहुत परेशान हो चुका, ये सभी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।